जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। हालांकि थंबनेल से आपको देखते ही तुरंत पता चला कि कितनी भौकाल यानी कि एसएससी जीडी का सबसे बढ़िया कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हुआ और जिसमें हम देख रहे हैं हमारे पदों की संख्या 46,617 पद, यानी कि एसएससी के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी हमें देखने को इस साल मिल सकती है। तो आइए हम इसकी एलिजिबिलिटी पे चर्चा करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम कैसे कैसे इस वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे नवीनतम क्लासेस से। आइए हम बताते हैं आपको कि इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो हालांकि हम पद पे चर्चा कर रहे हैं, तो 46,617 पद हमारी वैकेंसी आज आने वाली है, जो आपको दिसंबर माह यानी कि नवंबर या दिसंबर माह में देखने को मिल सकती है। अभी तक यही नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इसकी रिवाइज्ड वैकेंसी के बारे में बताया गया। जो हमारी वैकेंसी बढ़ के क्या हुई, इतनी हो गई 46,617 पद हो गया, जिसमें हम बीएसएफ के पद को देखते हैं तो बीएसएफ के पद 12,076 पद हुए और सीआईएसएफ के 13,632 पद और सीआरपीएफ के 9,410 पद और बोल रहे हैं एसएसबी के तो 1,926 पद और आईटीबीपी के हम 6,287 पद। ये हम मेल और फीमेल की दोनों बात कर रहे हैं। असम राइफल में 2,990 पद और एसएसएफ में 296 पद, यानी कि हम इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल की दोनों की बात कर रहे हैं। तो दोनों को मिला के ये 46,617 पद इतने आ चुके हैं। तो इसकी वैकेंसी हमें किस माह में देखने को मिलेगी? नवंबर और दिसंबर माह को देखने में मिल सकती है। नवंबर से दिसंबर माह में देखने को मिल सकती है। तो आइए हम इसकी बात पे चर्चा करते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो इसमें हम 10th पास हों और 10th पास होने के साथ साथ हम 18 से 23 साल की उम्र को 18 और 23 साल की उम्र के बीच में ही हो। हालांकि ओबीसी एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन जो है उसको जोड़ने के बाद ओबीसी के लिए हो जाएगा 28 साल और ऐसे ही जो एज रिलैक्सेशन है ओबीसी एससी एसटी के लिए उनके लिए छूट है। फिर हाइट की बात करते हैं कि मेल के लिए हमारा हुआ 170 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए। जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 162.5 होना चाहिए। और हम फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर और 150 एसटी के लिए है। तो यही एलिजिबिलिटी हमारी हाइट की होती है। तो हाइट की एलिजिबिलिटी हमको पूरा कर लेते हैं और 18 से 23 साल की उम्र के बीच में जब आ जाते हैं और 10th क्लास को जब हम पास कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं कि अब इतनी एलिजिबिलिटी को पूरा करने के बाद हम और क्या देखते हैं। और इसमें क्या होता है, जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो मात्र 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपये किसके लिए? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए लगेगा और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मुफ्त है। ये मुफ्त है, इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। तो आइए हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में हम देखेंगे पहले कि हमें कंप्यूटर टेस्ट देना होता है। कंप्यूटर टेस्ट देने के बाद हमें फिजिकल देना होता है। फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले हमारा मेडिकल होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब इसके बाद कट ऑफ लग जाती है और सिलेक्शन हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर टेस्ट में क्या क्या आता है। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी में से 20 नंबर के हिंदी आएंगे। जो जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में देंगे टेस्ट और जिनको हिंदी आती है वो हिंदी को टेस्ट देंगे। उसके बाद इसमें मैथ आती है, फिर उसके बाद इसमें रीजनिंग आती है, फिर जीके और जीएस 20 नंबर का आता है। यानी कि टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 160 नंबर टोटल होते हैं। टोटल में 160 नंबर में होता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हम देख रहे हैं ये सब सारा प्रोसेस है। और हम बात करते हैं कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगते हैं और एससी एसटी के लिए हमारे आपको रुपये नहीं लगते हैं, यानी कि 0 रुपये लगते हैं। और फीमेल की आल कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 0 रुपये लगते हैं।
उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई और वैकेंसी हमारी इस बार जितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे क्लासेस से, द नवीनतम क्लास से, और ये सब देखिए और इस पे तैयारी करिए और बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। इस बार अपने सपने को साकार कीजिए। द नवीनतम क्लासेस आपके लिए हमेशा जुड़ा रहेगा और आप द नवीनतम क्लासेस से जब भी जुड़ेंगे तब भी आप देखेंगे कि आप कितने करीब अपने सपने के करीब जाते हुए आप नजर आएंगे। तो उम्मीद है आपको नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आया। तो यहीं तक हम सारी बात को बताते हुए जय हिंद, जय भारत।